हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे एक नई लेक्चर सीरीज की शुरुआत जो कि आपके जेके एसएसबी एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सब बच्चों के दिमाग में यही डाउट रहता है कि सर पूरे महीने के करंट अफेयर्स करें, डेली करंट अफेयर करें, कैसे करंट अफेयर्स को टैकल करा जाए, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा हमें पता नहीं है। तो आज मैं इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों के लिए टॉप 60 to 70 एमसीक्यू जो होंगे इस पूरे महीने के बेस्ट, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको कवर करवाऊंगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा जनवरी मंथ का, इसकी मैं गारंटी तक लेने को तैयार हूं। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारी ऐप पे, आपको बता दूं शिवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी अवेलेबल है। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये 40% का डिस्काउंट को अप्लाई करना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हैं आपको वहां से इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि ऐप पे आपको डिस्काउंट कोड नहीं दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि गूगल की पॉलिसीज की चेंजेस की वजह से ये सब चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये सारे कोर्स ऐप पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली ही एक नॉर्थ ईस्ट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला 100 बेडेड योगा जो है नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का रिसेंटली एक रखा गया था। कहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ तो ये रखा गया था असम में। असम में रिसेंटली ये एक 100 बेडेड योगा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जो है वो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था असम। अब इस लेक्चर में मैं पर्टिकुलरली इस लेक्चर में आप लोगों के साथ कुछ करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करूंगा और कुछ आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एज अ होमवर्क आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि असम की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सेकेंड पे आते हैं, अभी रिसेंटली ही जो FIH हॉकी 5S वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल जो था वो किस कंट्री ने जीता है इंडिया को हरा के। देखो वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल जो है ये कहाँ पे हुआ है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जीता किसके द्वारा गया है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसमें ये सबसे पहला आता है कि जब कभी भी इंडिया फाइनल्स में या फिर अगर हम बात करें डिफेंडिंग चैंपियंस हो या फिर फाइनल में खेलती हैं तो वो अपने आप में ही क्वेश्चन जो है बन जाता है। और हॉकी में इंडिया जो है अभी रिसेंटली हारी है, तो ये किस कंट्री से हारी है, पहला क्वेश्चन तो ये रहा। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जगह कहाँ पे खेला गया था। तो ये जो वेन्यू था इस पूरे वर्ल्ड कप का वो था आपका ओमान में। ओमान में ये खेला गया था, मस्कट जो ओमान की कैपिटल है वहां पे इसको खेला गया था। और इंडिया को हराया है नीदरलैंड्स ने। नीदरलैंड यहाँ पे जीती है FIH हॉकी 5S वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, किसके साथ मिलके टाटा ग्रुप ने डिजाइन करा है एक एग्रीमेंट और वो इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है लाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला क्या कि टाटा ग्रुप ने इसको किया है, और आपको जब भी मैंने करंट अफेयर जो बच्चे पहले से साथ में पढ़ते हैं उनको याद होगा, जब कभी भी कोई चीज पहली बार होती है इंडिया में, फिर वो कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई अगर यहाँ पे कोई किसी पोजीशन पे हो या फिर कोई ऐसी नई चीज जैसे कि हेलीकॉप्टर डेवलप किया जा रहा है और खासतौर पे इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन में जो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, किस किस के द्वारा किया जा रहा है। तो पहला तो आपको याद रखना है टाटा ग्रुप के साथ। ये कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है एयरबस हेलीकॉप्टर्स। एयरबस हेलीकॉप्टर्स प्लस टाटा मिलके, टाटा ग्रुप मिलके ये लॉन्च करेगा और ये जल्दी ही आपके सामने आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स को लेके, कई बार आपके सिलेबस में रहता है करंट अफेयर्स पे स्पोर्ट्स सेगमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है उन स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जो अलग अलग फील्ड से होते हैं और पूछा जाता है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को बता दूं यहाँ पे
अभी रिसेंटली मेन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट हुआ था, जिसको किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है दिव्यांश सिंह परमार जी के द्वारा। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में बनता है कि दिव्यांश सिंह परमार जो है ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो याद रखना ये शूटर है जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे ये वर्ल्ड कप 2024 इवेंट को जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आईसीसी मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? और ये लगातार दूसरी बार मिला है, कंसेक्यूटिव टाइम जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव पिछले साल भी आईसीसी मेन T20 क्रिकेटर के अवार्ड से सम्मानित किए गए थे और इस साल भी इन्हें ये किया गया है, जिससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन काफी ज्यादा। लगातार 2 बार जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे इंडियन है जो कि मात्र दूसरे इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में? इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से भी मान सिंह जो थे इन्होंने जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप को, और ये मात्र दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने जीता है। होमवर्क के लिए नोट कर लीजिएगा, आपको बताना है कि पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन से थे। देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप सुनते रहोगे, आपको इतना दिमाग में इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप लोग यही चीज गूगल पे जाके एक बार सर्च करोगे, आपको ये चीज कभी नहीं भूलेगी। इसलिए मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने कमेंट बॉक्स में सारे आंसर किए होंगे उसे हम लोग पिन मार्क कर देंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। फिर रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए थे 2024 में। यहाँ पे बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 12th फेल मूवी आई थी, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है फिल्म फेयर अवार्ड्स में। इसे आपको याद रखना है, बहुत ही एक अच्छी मूवी है और हाईली रिकमेंडेड है हर एक उस एस्पिरेंट को जो इसके लिए कभी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी फीमेल क्रिकेटर ऐसी हैं जिन्हें रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डीएसपी पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया है यूपी पुलिस में? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हैं दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को ही रिसेंटली उत्तर प्रदेश पुलिस ने डीएसपी पोस्ट पे जो है अपॉइंट करा है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, साल 2024 के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसे सिलेक्ट करा गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्हें बहुत एक्सीलेंट वर्क करा है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। तो यहाँ पे याद रखना ये अवार्ड दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है। काफी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन इसलिए दिया गया क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और इस दिन अलग अलग पुरस्कार अलग अलग स्टेट्स जो है वो देती हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये अवार्ड दिया गया है इस बार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो कि उत्तर प्रदेश में है, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सीलेंट काम करने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जो जेकेएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट करवाए थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज पूछे गए थे और एग्जाम से खास तौर पे 1-2 महीने पहले जो इवेंट हुए हैं, डे सेलिब्रेट करे गए हैं, वहां से क्वेश्चन आया था। नेशनल वोटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इंडिया की अगर बात करें तो नेशनल वोटर्स डे हर साल मनाया जाता है आपका 25 जनवरी के दिन। नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर इस साल की अगर हम बात करें थीम को लेके, तो यहाँ पे इस साल की थीम थी NVD, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अब इसको भी नोट कर लेना, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करा, ये किस दिन मनाया जाता है? ये 23 जनवरी के दिन हर साल मनाया जाता है। सुभाष चंद्र जी का, बोस जी का जन्म दिवस इसी दिन होता है और इसी को ही हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी साल एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें बहुत ही ज्यादा, अगर बात करें अभी तक का इस साल का सबसे हाईलाइटेड
इवेंट यही था। अयोध्या में श्री राम टेम्पल का जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई थी ये किस दिन हुई थी? तो पेपर में हो सकता है आपको ये भी पूछा जाए। करंट इवेंट जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं कई बार वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कंडक्ट करवाया गया था 22 जनवरी के दिन। तो ये पॉइंट भी याद रखना। इनफैक्ट ये अपने आप में पहला ही एडिशन है क्योंकि पहली बार और 500-600 साल बाद ये इवेंट हुआ था, तो ये पूछे जाने के चांसेस बाकी क्वेश्चन से थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 22 जनवरी के दिन इसको करवाया गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है एक रोड सेफ्टी फोर्स जिसका काम होगा कि वो रोड एक्सीडेंट्स को रोकेगा। देखो, रोड एक्सीडेंट को रोकने की बात की जाए या फिर अगर टारगेट लिया जाए कि 2030 तक ये टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का कि कोई भी इंसान की जान रोड एक्सीडेंट से नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के ऊपर तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करा है। रोड सेफ्टी फोर्स जो है बनाई गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, अयोध्या राम टेम्पल की बात की जाए तो जैसे कि न्यूज में सबसे ज्यादा था, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे जिन्होंने इसको पूरा डिजाइन करा था कि किस तरीके से ही होगा। तो जिनकी आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं ये है चंद्रकांत सोमपुरा जी। इन्होंने पूरा डिजाइन करा था आर्किटेक्चर अयोध्या राम टेम्पल का। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं। पंदयाला लक्ष्मी प्रिया को रिसेंटली ऑनर करा गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के द्वारा। तो ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? देखो, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो खास तौर पे ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो पंदयाला लक्ष्मी प्रिया है ये जो है ये कुचिपुड़ी के एक बहुत फेमस डांसर है जिन्हें रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे सम्मानित करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली संभव एक एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम जो है वो लॉन्च करा गया है ताकि जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन दी जाए इंस्टेंट कनेक्टिविटी के द्वारा। ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली संभव जो है वो डेवलप करा है। ये एक एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम होगा जिसमें सिक्योर कम्युनिकेशन होगी इंस्टेंट कनेक्टिविटी के साथ, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है उसको सिक्योर करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है और ये जो है इंडियन आर्मी के द्वारा ही डेवलप करा गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, कौन से ऐसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का? तो सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो हैं दिलजीत सिंह चौधरी जी। इन्हें याद रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, विंग्स इंडिया अभी रिसेंटली 2024 ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट हुआ है। ये किस डिस्ट्रिक्ट सिटी में हुआ है? देखो, जब कभी भी कोई ऐसा इवेंट जो एशिया का लार्जेस्ट एविएशन इवेंट हो और खास तौर पे वो इंडिया में करवाया गया हो तो वो आपको याद रखना है। ये करवाया गया था हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसको आपको याद रखना ही रखना है। रिसेंटली इसी साल जनवरी महीने में इसको कंडक्ट करवाया गया था। और इसके बाद बात करेंगे जो सबसे फेमस चेस प्लेयर इस समय चल रहे हैं। बहुत सारे चेस प्लेयर हर साल ग्रैंड मास्टर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रमेश बाबू प्रगनंदा की सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि आमतौर पे मैं आपको कहता था करंट अफेयर्स में ही चेस प्लेयर बहुत सारे याद रखने की आपको हर एक को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको आपको याद रखना ही रखना है। इन्होंने विश्वनाथन आनंद जो सबसे बड़े इंडिया के चेस प्लेयर थे उन्हें पीछे करते हुए नंबर 1 का जो है टाइटल ले लिया है इंडिया में। तो इनको आपको याद रखना है। रिसेंटली ये मार्गन कार्लसन से हारे हैं, लेकिन रमेश बाबू प्रगनंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर है। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो ये एक बहुत फेमस चेस प्लेयर है और जो चेस के सबसे बड़े लेजेंड माने जाते हैं इंडिया के विश्वनाथन आनंद, उन्हें पीछे करते हुए यहाँ पे ये बने हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट मेल क्रिकेटर कौन से ऐसे बने हैं जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं? तो ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा
ने सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाले पहले मेल क्रिकेटर ये बन चुके हैं। 150 मैचेस इन्होंने टोटल ओवरऑल T20 के जो हैं वो खेल लिए हैं। जनवरी में ही लास्ट इन्होंने अपना ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रेसिडेंट कौन है इस समय? जो 78 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और 5 डे विजिट जो थी इंडिया में, जो 22 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक करी थी, तो कौन थे जिन्होंने यहाँ पे आए थे? अब देखो क्या होता है, आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मेंशन किया गया है, रीजनल और आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यूएन जनरल असेंबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? वो है डेनिस फ्रांसिस, जो कि इंडिया की विजिट पे थे 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अतल सेतु। अतल सेतु जो है 21.8 किलोमीटर लॉन्ग सी ब्रिज जो है, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन चुका है। कौन सी स्टेट में ये बनाया गया है? और इसको भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट, फर्स्ट, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आपके JKSSB और SSC एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर का सेशन लाया है। अब ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अतल सेतु आपका महाराष्ट्र में जो है इसको बनाया गया है, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है बना है 28.8 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पे नया कैंपस खुलागा IIT मद्रास का? और साथ ही साथ अपना होमवर्क भी नोट कर लेना, पहला IIT इंडिया के बाहर कहां पे खुला है? फर्स्ट IIT जो इंडिया के बाहर किस जगह में, किस कंट्री में खुला है? अब पर्टिकुलरली अगर IIT मद्रास की बात की जाए तो इनका नया कैंपस जो ओपन होगा वो होगा श्रीलंका में ओपन। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, श्रीलंका में इसको ओपन कर दिया जाएगा बहुत जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बनाया जाएगा? उनकी 132वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। अब आपके लिए एक तो क्वेश्चन ये है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है, आपको ये लिख के बताना है। हिंट के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, अप्रैल में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल हॉलीडे होता है उस दिन भी। कौन सी स्टेट में ये बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यहाँ पे ये 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो है वो बनाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी इंडियन कंपनी ऐसी है जिन्होंने ऑयल प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करी है फ्रॉम इट्स फ्लैगशिप डीप सी प्रोजेक्ट इन कृष्णा गोदावरी बेसिन इन बे ऑफ बंगाल? तो ये जो किया जाएगा, ये जो स्टार्ट करी है ऑयल प्रोडक्शन, तो ये करी गई है ONGC के द्वारा, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है वो करेगा। कहाँ पे करेगा? ये करेगा कृष्णा गोदावरी बेसिन में, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड बोट जो है वो किस रिवर पे ऑपरेटेड होगी? तो देखो यहाँ पे वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि पहला है, साथ में ये सोलर बेस्ड है, और ये कहाँ पे ऑपरेट करेगी? तो ये करेगी सरयू रिवर में। सरयू रिवर कहाँ पे है? अब आप लोगों को इतना न्यूज़ में ये चीज़ देखने को मिली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस होमवर्क का आंसर भी आप लोग कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। टाटा पावर जो है वो रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन सी स्टेट में? तो ये जो है ये किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ पे टाटा पावर के द्वारा 70 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। एक सेकेंड रुकिएगा। रिसेंटली अभी कौन से ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ज़ाग्रेब ओपन 2024 में? अब यहाँ पे इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है अमन शेरावत। अमन शेरावत ने रिसेंटली ये जीता है, और पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैक्सिमम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसी तरीके के देखने को मिलते हैं कि ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है पर्सनैलिटीज। तो ये आपको खास तौर पे वो पर्सन याद रखने हैं जिन्होंने कोई गोल्ड मेडल जीता है, और इंडिया के बाहर जो इवेंट्स होते हैं उनमें ये अगर टूर्नामेंट्स में इन्होंने जीता है तो आपको याद रखना ही रखना है। अमन शेरावत ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है 57 kg कैटेगरी में। नेक्स्ट पे आते हैं,
कौन से ऐसे हमारे शूटर हैं जिन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये है योगेश सिंह। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज़ें आपके एग्जाम से पहले? क्योंकि आपका एग्जाम अभी मार्च में स्केड्यूल है और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स सेक्शन जो कि आपकी करंट इवेंट्स के रिलेटेड है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको ये नाम देखने को मिले। तो ये योगेश सिंह जो है ये शूटर हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में, जो कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेप्यूटी चीफ कौन बनाए गए हैं इंडियन नेवल स्टाफ के? तो इनका नाम याद रखिएगा, दिनेश के त्रिपाठी जी जो हैं, इन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट करा गया है इंडिया का डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन वापस से क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका जो इवेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी जो आपका आता है पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर ये पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसे टाइटल मिला है इंडिया का पहला और एशिया का पहला, एशिया का 5th डार्क स्काई पार्क? अब इंडिया का पहला और एशिया का 5th डार्क स्काई पार्क जो बनाया गया है रिसेंटली, ये बनाया गया है पेंच टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पे है? तो चलो ये होमवर्क की जगह मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेंच टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा ही कि ये कहाँ पे है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट चीता आपका कूनो नेशनल पार्क में चलाया गया था, वैसे ही पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चंस की कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। अगर स्टेटस मिला है पहला डार्क स्काई पार्क इंडिया का, तो याद रखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में आपको दिखेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी सिटी है उत्तर प्रदेश की जहां पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट करा है पहला सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स, जिसका नाम रखा गया है संविद गुरुकुल? अब देखो पहला है, साथ में ये सैनिक स्कूल है और गर्ल्स के लिए बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में बना है, इसको तो याद रखना ही रखना है। बट ये भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो ये बनाया गया है मथुरा में। क्लियर है ये पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो फीमेल के रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली सबमरीन टूरिज्म जो है शुरू की गई है, जिसको बनाया गया है कोलैबोरेशन में मैक्सगॉन डॉक के साथ मिलके, किस स्टेट ने? देखो यहाँ पे ये जो बनाई गई है, ये बनाई गई है गुजरात के द्वारा, गुजरात प्लस मैक्सगॉन डॉक। मैक्सगॉन डॉक जो है ये हमारी इंडियन कंपनी है जो कि डिफेंस की भी काफ़ी सारी शिप्स जो है वो बनाती हैं, तो इन्होंने पहली सबमरीन बनाई है लेकिन टूरिज्म के लिए। तो ये पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कौन से ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट करा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स का? तो ये बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है विवेक श्रीवास्तव जी को। ये रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें आपको ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? मेन सिंगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जो जीता गया है ये जीता है जैनिक सिनर ने। आमतौर पे आप लोग जो नाम देखते हैं वो होता है नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, बट यहाँ पे एक अलग नाम आपको देखने को मिला है और जिन्हें इन्होंने हराया है वो है डेनियल मेडवेडेव। तो यहाँ पे याद रखिएगा, और ये जो जीते हैं ये पहले 2 सेट हारने के बाद नेक्स्ट 3 सेट कॉन्सेक्यूटिवली जीतने के बाद ये विनर बने हैं, तो इनका नाम याद रखना, जैनिक सिनर जो हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं आमतौर पे, जैसे हमारी F1 रेसेस होती हैं या फिर जो हमारे टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें ना कुछ नाम ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया राफेल नडाल, जोकोविक, डेनियल, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। बट कभी अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स अगर यहाँ पे आपके विनर बनता है तो वो नाम आपको याद रखना है, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी कंपनी बनी है जो कि दुनिया की सेकंड है जो कि अपने आप को 3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर चुकी है? तो ये कंपनी बनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। होमवर्क के लिए लिख लेना कि पहली कंपनी कौन सी थी, आप लोगों को ये भी बताना है। ये जो मैं इस बार आपको होमवर्क दे रहा हूँ
ये जो बच्चा सारे आंसर करेगा उसको उसके कमेंट को अलग से पिन करा जाएगा और साथ में ये आपको दिखाएगा कि आपकी पुरानी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसको, दूसरी कंपनी है जिसने क्रॉस करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है फोर्ब्स के द्वारा जिसके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है इस टाइम पे। देखो, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी की अगर बात की जाए तो वो है कुवैती दिनार। बहुत सारे लोग जो हैं डॉलर या पाउंड में इसको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कुवैती दिनार है। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, फीफा बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए। देखो, मिलता 2024 में है। पूरे साल के जो सबसे बेस्ट प्लेयर थे वो किसे मिला है, तो ये बने हैं लियोन मेसी। तो मेसी जो है अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। बेस्ट फीफा मैन प्लेयर अवार्ड के साथ इन्हें यहाँ पे ये सम्मानित किया गया है। और वहीं आपको याद रखना है, बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर के साथ किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है एटियाना बोनमाती को। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया है। फ्रांस के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, देखो ये प्रेसिडेंट नहीं है, नाम याद रखना, ऑप्शन में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाए। बट पहले ये जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के, वो हैं गैब्रियल एटैल। इनको याद रखना, न्यू अपॉइंटमेंट्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। फ्रांस की कैपिटल आपकी पेरिस है। अब होमवर्क थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अलग दूंगा। आपको कोई 3 ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखने हैं जिनके हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस दिन को। देखो, वर्ल्ड हिंदी डे की बात करी जाए तो ये 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब पेपर में कंफ्यूजन के लिए आपको नेशनल हिंदी डे भी लिख के दिया जा सकता है। तो नेशनल हिंदी डे आपका कब मनाया जाता है, ये कोई बच्चा अगर मेरे को लिख के बता दे। नेशनल हिंदी डे आपका हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे आपका मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। रिसेंटली किसने जीता है सर ग्रैफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। तो ये डिजर्व भी करते थे इन्होंने। इंडियंस को पता नहीं पसंद आएंगे या नहीं, बट पैट कमिंस जो हैं इन्हें इस ट्रॉफी के साथ सम्मानित करा गया है। इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था इंडिया से अभी रिसेंटली, पिछले साल ही। तो यहाँ पे पैट कमिंस जो हैं यहाँ पे सम्मानित किए गए हैं इस ट्रॉफी के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। जैसे T20 का सूर्य कुमार यादव को दिया गया था, वैसे ही याद रखना मेंस टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया है, वो दिया गया है उस्मान ख्वाजा को। उस्मान ख्वाजा जो हैं वो बने हैं यहाँ पे बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर आईसीसी मैन के। और वहीं अगर याद रखिएगा आईसीसी ओडीआई मैन क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो हमारे विराट कोहली जी को यहाँ पे दिया गया है, वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी। और हाँ, एक और अवार्ड यहाँ पे दिया गया था आईसीसी के द्वारा, वो भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था। तो ये दिया है रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है और वर्ल्ड कप में इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। नेक्स्ट पे आते हैं, डेप्यूटी सीईओ कौन है ब्रह्मोस एरोस्पेस के, जिन्होंने एक बुक लिखी है एक समंदर मेरे अंदर, यानी कि कलेक्शन ऑफ 75 पोएम्स ये इन्होंने लिखी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्योंकि ये डेप्यूटी सीईओ हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है संजीव जोशी जी, जिन्होंने ये बुक को लिखा है। कई बार बुक्स एंड ऑथर्स पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि अंडर विच रूफटॉप सोलर पैनल जो है इंस्टॉल किए जाएंगे 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में। तो ये जब है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इवेंट के बाद ही प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर करा था, जिसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम्स में ये याद रखिएगा, कितने घरों का टारगेट है वो भी याद रखना, और जो ये स्कीम है इसका नाम भी आपको याद रखना है। फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कौन से थे जिन्होंने
भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इन्हें यहाँ पे दिया गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत एक डायनामिक पर्सनालिटी ये अपने टाइम पे थे। अगर आप इनके बारे में कभी पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स में ही बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया है रणबीर कपूर को। एनिमल मूवी के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इंडिया में? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्यों है अब आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। आपको इनका नाम भी पता है। इनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन। तो यहाँ पे याद रखना कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट हैं। ये आपको मैं एक इजी होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट ऑस्कर 2024 कौन सी मूवी है जो कि नॉमिनेट हुई है? इसका नाम है टू किल अ टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिला नहीं है बट ये नॉमिनेट हुई है। इसको याद रखना। ऑस्कर्स के रिलेटेड कभी भी अगर कोई मूवी इंडिया के रिलेटेड जाती है तो ये न्यूज़ में रहती है। टू किल अ टाइगर यहाँ पे नॉमिनेट की गई है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के मूवी के लिए। और रिसेंटली अब एक होमवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मैं आपको दूंगा। एक इंडिया की डॉक्यूमेंट्री मूवी को अवार्ड भी मिला है ऑस्कर। आपको बताना है कि उस मूवी का नाम क्या है। अब ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर्मर वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के जिन्हें अभी अपॉइंट करा गया है 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट में से अपॉइंटमेंट्स में से एक है। तो इनका नाम याद रखना। इनका नाम है डॉक्टर अरविंद पंगारिया जी। ये वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन थे पहले नीति आयोग के, लेकिन अभी के लिए ये चेयरमैन बन गए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज करा गया था? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा गया था आपका हरियाणा में। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिसेंटली कौन सा ऐसा डे है जिसमें को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है हर साल? तो ये है 15th ऑफ जनवरी। हर साल इस दिन को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक दिन और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे वेटरन्स थे इंडियन आर्मी के, उनको सम्मानित करने के लिए। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ये है आपका होमवर्क जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, कौन सी ऐसी शिप है जिसे कि रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा? तो इस शिप का नाम था चीता। ये क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म में कई बार देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि ग्लोबल पीस समिट जो है वो होस्ट करेगा यूक्रेन की रिक्वेस्ट के ऊपर? तो ये किया जाएगा स्विट्जरलैंड के द्वारा। स्विट्जरलैंड इसको होस्ट करेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। पीस समिट को क्यों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यूक्रेन के कहने पे किया जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ही इस तरीके से यूक्रेन बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा है कि ये रुक जाए, बट अभी के लिए फिलहाल ये वॉर नहीं रुकती हुई दिख रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, बेस्ट फीफा मेन गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है एडरसन जो कि ब्राजील के गोलकीपर हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट फीफा वुमेन गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे ये सम्मानित किया गया है इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी एप्स को। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन से ऐसे फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने टू टेक 7 विकेट्स इन एन ओडीआई इंटरनेशनल मैच? तो ये आपको याद रखना है, ये है वनिंदु हसरंगा, श्रीलंका के प्लेयर हैं। इन्होंने 7 विकेट लिए हैं एक ही ओडीआई इंटरनेशनल मैच में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन है जो कि प्रधानमंत्री की ओथ लेंगी बांग्लादेश की, और लगातार 4th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए इन्हें ये बनाया गया है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बनाई गई है शेख हसीना, वापस से बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है, और लगातार 4th टाइम ये जो है कंसेक्यूटिव टाइम इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं,
कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी एलिजाबेथ बोर्न, जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है? और यहाँ पे आपको बता दूं ये है फ्रांस की। अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फ्रांस के ने प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये एक होमवर्क साथ ही साथ आप लोग लिख लेना, दोनों चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लूनर लैंडर ऑफ जापान, जिसको लॉन्च करा गया था सितंबर 2023 में, और इसने भी सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड जो है वो सरफेस ऑफ द मून पे यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बन सकते हैं कि ये किस कंट्री का इवेंट मिशन था। तो कौन सा, क्या नाम था इसका, उस लूनर लैंडर का नाम क्या था? वो था स्लिम, जो कि आपका स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसका नाम रखा गया है। और अब आपके लिए होमवर्क है, जो हमारा इसरो का इवेंट था उसमें अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा हमारे लैंडर का नाम क्या था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। अब यहाँ पे ये था आपका होमवर्क। देखो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, लेकिन जो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जेके एसएसबी और एसएससी पेपर में पूछते आ रहा है। और बहुत ही मुश्किल से अब हम लोगों ने, अब क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर की अगर डेली की बात करें, दिन के अगर 10 से 12 क्वेश्चंस भी हम लोग निकालते हैं और पूरे महीने के वो 350, 400, 450, 500 क्वेश्चंस बन जाते हैं, और पूरे साल के अगर हम उसको बनाएंगे तो वो 6000 के करीब बनते हैं, जिसको दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये नई लेक्चर सीरीज होगी जो आपको मंथ के एंड पे मिल जाएगी, फरवरी की अब हम लोग बना के जल्दी ले आएंगे। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और जो होमवर्क दिया था वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग ऐप पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी इस एग्जाम को लेके, तो आपको ऐप पे यहाँ पे कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाएंगे। आप लोग जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, उन पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।